तो भीम क्या ये देख के खा रहा था कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, या जो मन में भूख लगी, जो द्रौपदी ने बनाया खा लिया। जिस व्यक्ति ने पहली बार प्रोटीन, उसको तो पहले पता चला होगा ना, सपने में आया होगा कि प्रोटीन होता है दाल के अंदर। राइट। उससे पहले तो लोग दाल ही खा रहे थे ना, हम्म। और शरीर बन भी रहा था। कैलोरी कंसेप्ट काम करता नहीं है, ये फेक कंसेप्ट है। खाना खा के ही जीवन में कल्याण हो सकता है। हमारे अलावा सब लोग खाने से डरा रहे हैं, खाने से नफरत कर रहे हैं, खाना खाने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम तो फास्टिंग पे बिलीव ही नहीं करते, जी। तो हम कहते हैं बॉस तुम किट्टी खा के आओ, बट डिनर तो करना ही करना है, आपको भूखा नहीं रहना है। इसमें हम आलू के पराठे, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, ये सब खिला खिला के ही वजन कम करवाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट तो खा रहे हैं रसगुल्ले, ओके। 10-10 खाते हैं। हम जो अनलोड में नहीं आता है उसकी रसगुल्ले खाने की हिम्मत हो नहीं सकती है। अगर खाया भी तो रसगुल्ले को निचोड़ के उसको पानी में धो के गुल्ला गुल्ला खाते हैं जी। रसगुल्ले तो हम सिखाते हैं खाना। 1 घंटे के मेडिटेशन में 2 किलो वजन कम होता है। हिरण की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है यार? एक एक स्टेटमेंट पे तो 1 घंटा हो जाएगा। मैं तो आज फालतू में मतलब लोग सारे वीडियो हु आचार्य मनीष, हु आचार्य मनीष इज द न्यू वन। प्लीज साइन मी अप। मतलब मैं तो सीधे ये बोल रहा था, प्लीज साइन मी अप। मतलब अगर उसके अंदर में खाने का मतलब केवल और केवल सिखाए ना और दे भी दें टिक्की, रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह, तो मजा ही ना आ जाए भाई साहब। खाने का शौक किसको नहीं है भाई साहब? मजा ही आ खाने गया। का मतलब शौक किसको नहीं है? आप चलें एक लाइन से शुरू करते हैं। ये तो पता है इसी पर पूरा एपिसोड निकल जाएगा। प्यार से निकल सकता है। और चलो शुरू करते हैं, पहला सुनते हैं। तो भीम क्या ये देख के खा रहा था कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, या जो मन में भूख लगी, जो द्रौपदी ने बनाया खा लिया। इसके अंदर में कितने सारे बाइसेस हैं? पहले शुरुआत करो, बताओ। वही सिंपल सी पहली बात तो ये कि तुमको भीम का कोई आइडिया नहीं है भाई, कि भीम हमने पता है कि बलशाली था, लेकिन वो सेम खाना ऐसा तो नहीं है ना कि बाकियों को नहीं मिल रहा। तो सोच के देखो, क्या भीम के अलावा जो थाली जो दी जाती थी वो बाकियों को नहीं दी जाती थी, केवल भीम अकेला ही खा रहा था क्या? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जेनेटिक्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर लुकिंग, कि भैया भीम खा पा रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अगर दूसरी थाली में अगर अर्जुन मांगता है कि मुझे 2 रोटी और दे दो, तो पहले तो रोटी का कॉन्सेप्ट बड़ा लेटेस्ट है कि 2 रोटी और दे दो, तो क्या नाम है, अर्जुन को रोटी नहीं मिलती होगी। लेकिन अर्जुन अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, उसको जब लगा था कि नहीं अब मुझे खाना है, वो रुक जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज जो हम साइंटिफिकली एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हाउ डिफरेंट शरीर कैन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। मैं बिल्कुल सर को एक पॉइंट जरूर देना चाहूंगा उनके, क्योंकि बाद में सारे गलत ही डायरेक्शन में मतलब भिड़ना ही है हमें। तो एक जो पॉइंट है वो ये, बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ योर ईटिंग बिहेवियर। ये बात ना ओशो से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के स्मॉल मतलब कि स्मॉल क्या कौन सा नाम है इसका, जो भी है, बिग स्मॉल वाली। हाँ, एक और चीज है, उन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात कही, जो अधिकतर लोग कर रहे हैं कि वो डरा रहे हैं खाने के नाम पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डराया जा रहा है कि ये मत खाओ, इससे मर जाओगे। अरे खाने से नहीं मरता इंसान, खराब खाने से और रेगुलरली खराब अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से मरता है, ना कि। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड को भी आप, क्योंकि ये ना बिल्कुल नए जमाने का जिम है। मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे इस वक्त दिमाग में, तो मैं सब शेयर कर देना चाहता हूँ, लेकिन चलो एक एक करके उठाते हैं। पहला पॉइंट, ये बात बिल्कुल करेक्ट जो मैं पिछली बात बोल रहा था कि भाई बी माइंडफुल, क्योंकि हमारा जो भी आजकल कंजम्पशन चल रहा है ना, वो सारा माइंडलेस कंजम्पशन चल रहा है। बीट इन द फॉर्म ऑफ रील। आप 2 रील 4 रील के बाद बता नहीं सकते कि पिछला चौथा रील आपने क्या देखा था, बिकॉज दिस इज सच अ माइंडफुल। आपने रील्स में ही देखा होगा कि लोग खाना खाते हैं तो किसी उसके बगैर नहीं खाते हैं, तारक मेहता लगा करके सामने तभी खाते हैं। ओके, सो व्हाइल यू आर ईटिंग यू आर नॉट इवन पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू, तारक मेहता को भी नहीं देख रहे ना प्रॉपर तरीके से आप खाने को देख रहे हैं। इट्स सम काइंड ऑफ अ ट्रांस स्टेट जिसके अंदर में व्यक्ति खाना खा रहा है। इवन अभी एक इंटरव्यू है ना, वो वाला 3 ताल वाला जो इंटरव्यू, उसमें भी था ये वाला कि किस तरीके से कि ओशो का स्टेटमेंट है, 3 ताल पे भी देखा था, और एटॉमिक हैबिट का भी ये स्टेटमेंट है। और जो टेड टॉक है एटॉमिक हैबिट की, वो यहीं से चालू हुई थी। क्या चीज, या फिर किसी और की, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट वाज अ टेड टॉक कि किस तरीके से कि बी टू मच माइंडफुल ऑफ योर सिगरेट। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, माइंडलेसली सिगरेट पीते हैं। भाई उनको पता भी नहीं, बातें कर रहे हैं और सिगरेट चल रही है। लेकिन अगर आप देखें कि आपने जलाई है,
आपने जब लिया उसका जो धुआं, यू फील इट एक्टिवली, यू फील इट कि ये अंदर जा रहा है। और सेम गोज फॉर योर खाना एज वेल। तो इसमें बेटरमेंट की तरफ ही जाएगा आपका, क्योंकि यू विल बी एबल टू पेइंग अटेंशन टू खाना प्रॉपरली। भूख लगने के वक्त में खाना, इस वक्त हमारा जो माइंडलेस कंजम्पशन है वो केवल अरे 1 बज गया, वो रील है ना, अरे 6 बज गया, 6 बज गया, खाने का मैं टाइम हो गया। मेरे हाथ क्यों कहाँ पर है 6 बज गए। तो पता है, वो हाँ बहुत प्लीज बहुत बीच में बोलना पड़ेगा आपके, वरना मैं भूल जाऊंगा। इसमें नहीं क्या नहीं है प्लीज। कि कई लोगों ने बोला कि आपके वीडियोस देखकर मैं खाना खाता हूँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बेटर देन अदर्स। हमारी वीडियोस भी देख रहे हो और खाना भी खा रहे हो, तो ये कर लो। आज बट उन आप, लोगों को पता करना पड़ेगा कि आपको आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके दादा दादी नाना नानी जो बड़े लोग हैं वो हमेशा बोलते थे, राइट, कि खाना खा रहा है ना उसको देख कर खा कि क्या खा रहा है। तो दैट वाज एब्सोल्युटली राइट चीज, वरना आप क्या निगल रहे हो आपको पता नहीं चलता है 5-10 मिनट में, कुछ भी रील वगैरह देख दाख के। बट खैर आगे चलते हैं सर, इसी में लगे रह जाएंगे, वरना आगे आगे वाला पॉइंट में, इसी आगे वाला जिस पॉइंट में। व्यक्ति ने पहली बार प्रोटीन, उसको तो पहले पता चला होगा ना, सपने में आया होगा कि प्रोटीन होता है दाल के अंदर। राइट। सपने में आया पहले तो होगा। लोग दाल ही खा रहे थे ना, और शरीर बन भी रहा था, कैलोरी का। ठीक, बताओ सर, दाल के ऊपर सर तो प्रोटीन को नहीं मानते हैं कि प्रोटीन नाम की कोई चिड़िया प्रोटीन को होती है। मानते नहीं है। सोच पर एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, इसी से निकल कर आ रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा लेस रिफाइंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो वेजिटेरियन है वो दाल खा रहे हैं, तो दाल खा रहे हैं तो उनको प्रोटीन मिल रहा है। तो वो सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को लगता है कि हम दाल खा रहे हैं तो प्रोटीन मिल जाएगा हमको। पर मोस्टली दाल का जो कॉम्पोजिशन आप देखोगे तो ड्राई बेसिस पर आपको देखा जाता है हमेशा कि भाई ड्राई बेसिस पर मोस्टली जो दालें होती हैं 100 ग्राम में 20-25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है, राइट। बट जब उसको पकाया जाएगा, कुक किया जाएगा और उसमें पानी मिलाया जाएगा, पानी वानी जो पतली पतली दाल बनती है हमारे घरों में, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन भी नहीं रह जाएगा, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक कटोरी में छोटी सी में। तो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन पर से जो घर में हमारी दाल बनती है। वो अभी एक बंदे से मैं अभी कमेंट में उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था कि पागल हो गया है क्या कि तू कह रहा दाल में प्रोटीन नहीं होता। तो ये इतना इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि दाल इज इक्वल टू प्रोटीन। तो दाल कैन बी अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट अगर थोड़ा उसको ठीक से खाया जाएगा, गाढ़ी दाल खाई जाएगी चावल के साथ मिलाकर, तो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ फैट एज वेल। तो दोनों मिला जुलाकर आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप सोचिए ना कि कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो इवन नॉर्मल पालक हो, ये सभी चीजें लिविंग हैं। लिविंग चीजें सेल्स की बनी होती हैं, और सेल्स का बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है कि बाहर की एक सेल वॉल होगी, अगर प्लांट है तो सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फैट की बनी होती है। उसके अंदर में बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अंदर क्या होता है? अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। तो देखो, थ्योरेटिकल लेवल पे तो दुनिया में कोई ऐसी लिविंग चीज नहीं है जिसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट और प्रोटीन ये सारी चीजें ना हो। जब हम बात कहते हैं ना कि दाल में प्रोटीन है या मुर्गे में प्रोटीन है या बाकी में प्रोटीन नहीं है, तो ये आता है 2 पर्टिकुलर लेवल पर। वो है कि आपका मेजर कॉम्पोजिशंस, कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कोई मसल है, तो मसल में हम जानते हैं कि भले से वो सेल की ही बनी होती है, सेल के फाइबर्स हैं, वो फ्यूज्ड सेल्स हैं, लेकिन उसमें जो जो तारें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हो, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। मेजरली 99% प्रोटीन्स। और अगर वो प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि अगर किसी की मसल वाला पार्ट खाएंगे तो उसमें आपको कंपैरेटिवली अमाइनो एसिड्स की कॉम्पोजिशन कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मसल्स में शुगर नहीं हो सकती। यू नो कि आपके शरीर के 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसमें शुगर स्टोर होती है आर मसल्स एंड लिवर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जब स्टोर होता है। तो एक ये होता है। इसके नेक्स्ट लेवल जो डिस्कशन आता है वो आता है आपका किस पे? कॉम्पोजिशन में भी अलग अलग प्लांट्स इवोल्यूशन में अलग अलग प्रोटीन को उन्होंने क्या किया है, अलग अलग प्रोटीन्स को बेसिकली अपने एंजाइम्स के लिए, अपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स उन्होंने बनाए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे बाल हैं, तो बालों में मेरे क्या होता है? बालों में मेरे केराटिन होता है। या फिर मेरी जो स्किन है, स्किन के नीचे मेरे पास कौन से होते हैं? कोलेजन होता है। तो कोलेजन के अंदर में हमने देखा कि कंपैरेटिवली ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन, इस ये 2 अमीनो एसिड क्योंकि उसके हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ज़्यादा सहायक होते हैं। मतलब कि प्रोटीन को क्या काम करना है, वो एंजाइम है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में भी किस तरीके का प्रोटीन है, और उसके अंदर में कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोलेजन के अंदर में
हाइड्रोक्सीप्रोलिन और ग्लाइसिन वगैरह की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये अमीनो एसिड उसमें ज़्यादा मिलेंगे। अब यही सेम फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ। कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए अपने आप को पैदा नहीं कर रहा है कि समडे समवन वुड ईट इट, दे वांट टू सर्वाइव अल्टीमेटली। मतलब इनडायरेक्ट एक तरीके से जो बोल सकते हैं, मतलब इन सम केसेस यस, जैसे फल है कि फल वांट्स टू बी ईटन ताकि उसका सीड कहीं पे फेंका जा सके। बट मेजरली मतलब आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल के लोग ना लड़ें इन स्टेटमेंट्स के बाद में। अच्छा, तो अब जो अब लास्ट स्टेटमेंट बनता है वो ये वाला कि अब हमको जो है वो इवोल्यूशन के अंदर में कभी कभी क्या हुआ कि हमारे पास जीन्स थे इन चीज़ों को बनाने के। ऐसा नहीं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स को बनाने के जीन्स नहीं है। प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है। तो उसमें से तकरीबन मान लें इजी कैलकुलेशन के लिए 12 और 8 का रेशियो रख लेते हैं, क्योंकि 20 तरीके के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 8 जो है वो हमारे शरीर को बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन बाकी बचे 12 हमारा शरीर बना रहा है ना। मतलब इसका मतलब है कि हमारे शरीर के पास कैपेसिटी है किसको बनाने की? अमाइनो एसिड्स को बनाने की, इनडायरेक्टली प्रोटीन्स को बनाने की, लेकिन कुछ चीजें उसको बाहर से चाहिए होंगी। अच्छा, ये जो सर ने बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है। क्या बात? कि उनको थोड़ी पता था, एंड दैट इज ट्रू। और मेरे को क्योंकि सर कौन सी दुनिया से बिलोंग करते हैं? क्या सर साइंटिस्ट की दुनिया से बिलोंग करते हैं? क्या सर इस दुनिया से बिलोंग करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट? वो सारे लोग हम हमारी बातों पे अंधा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अथॉरिटी हैं एटलीस्ट इतने बेसिक के लिए कि 10वीं 12वीं की साइंस तो बता सकता है ये बंदा, बड़े के लिए नहीं, एटलीस्ट 10वीं 12वीं की साइंस बता सकता है। इस पे हम पे विश्वास करते हैं। वरना तो याद है हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्लैट अर्थर्स आर मोर साइंटिफिकली करेक्ट एज फार एज देयर हाइपोथेसिस इज कंसर्न, क्योंकि उनकी हाइपोथेसिस विजुअल बेस्ड है और वो कह रहे हैं कि जब मुझे नहीं दिख रहा है अर्थ का कर्वेचर तो मैं क्यों मानूं? एंड दैट इज द राइट वे टू गो एज फार एज द फर्स्ट स्टेप इज कंसर्न। 8वीं के बच्चे को मैं ऐसे ही सिखाऊंगा कि हाँ बेटा, गुड, वेरी नाइस, कि अभी आपने पहला सही कदम रखा है, विच इज नॉट टू बिलीव ऑन समवन एल्सेज ऑब्जर्वेशंस और अल्टीमेट इन्फेरेंसेस, कि बगैर अपने रास्ते से गुजरे मैं तुम्हारे इन्फेरेंस पे विश्वास कर लूं। लेट मी गो थ्रू माई प्रोसेस। हाँ, लोग उसको पहले स्टेप पे रोक देते हैं, वो गलत बात है, बट एज फार एज द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कंसर्न इज वेरी गुड। वैसे ही सर का पहला क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि भाई मैं क्यों मानूं प्रोटीन को? वेरी वेरी गुड सर। फिर अब आपसे अगला स्टेप का, आप इन्फेरेंस पे ना पहुंचे, आप इसको क्वेश्चन की तरह पूछें और हम आपको हेल्प करेंगे कि व्हाई प्रोटीन एग्जिस्ट। लेकिन वो सारे लोग जो आंख बंद करके मान ले रहे हैं कि हाँ जी होता है ये प्रोटीन, तो आपने बोल दिया हो तो होता है, ये गलत बात है। एकदम से मत मानो, अगला क्वेश्चन पूछो क्यों। बट इजंट इट बहुत ही फंडामेंटल चीज की, मतलब जो भी एक नॉर्मल इंसान है जो एटलीस्ट 10वीं 12वीं तक पढ़ा हुआ है, उसको ये सारी चीजें, एक बच्चे के लिए मैं मान सकता हूँ ये चीज, बट हाँ 10वीं 12वीं तक जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसको तो ये बेसिक जानकारी होगी ना कि प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है। भारतीय सिस्टम में नहीं। आई कैन गारंटी यू, अभी हम बाहर निकलेंगे ना और आप माइक लेकर के किसी को भी वो दे दो, माइक लेके पूछो कि बहुत मन है मेरा, बहुत मन है पता है ये करने का, बट मैं कर नहीं पाता हूँ। प्रोटीन लेके, प्रोटीन किसका बना होता है, आपको बाहर दिल्ली में एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो 12वीं पास नहीं है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन आपको मजाल है कि अमाइनो एसिड शब्द सुनने के लिए मिल जाए। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, काउंटर यही एग्जांपल। करते हैं भाई साहब अपन, बहुत मजेदार चीज है। रिसर्च पेपर सुनो। रिसर्च पेपर है कि आपने 1 किलो वजन लूज किया और 1 किलो वजन लूज करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट से, किससे? न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि ये 1 किलो वजन कहाँ गया। एंड द ऑप्शंस वर पूप, एनर्जी, पसीना और CO2 उन्होंने रखा ही नहीं था ऑप्शन के अंदर में, बट द आंसर वाज CO2। लेकिन कोई मतलब कि लोगों को, न्यूट्रिशनिस्ट तक को नहीं आइडिया रहता है कि जो वेट लूज होता है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एयर, मेटाबॉलिज्म बेसिकली। तो आप कहाँ, मैं बिल्कुल नहीं उम्मीद, मैं आई कैन ऑलमोस्ट बेट ऑन इट विद द रेशियो ऑफ 80 to 20% के 80% लोगों को नहीं पता हो सकता। भाई साहब आपने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स देखा है कभी कि जो न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता है उसको क्या पढ़ना होता है? नहीं, मैं तो उसमें बायोएनर्जेटिक्स बहुत ही मिनिमम है। बायोएनर्जेटिक्स ऐसे रटाई हुई है कि एरोबिक, एनरोबिक, एनॉक्सिक, एरोबिक, एनरोबिक, एनॉक्सिक। जो पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया था हमने बहुत सालों पहले, आई ऑलरेडी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो मुझे पता था ये सारी चीजें। पर मेरे साथ के जो लोग थे, मेरे साथ कर रहे थे ना पर्सनल ट्रेनिंग या न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स, उनकी फटी पड़ी थी कि यार ये क्या है भाई साहब, थोड़ा सा पढ़ा दो। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है भाई। तो भाई ने उसमें
ट्यूशन पढ़ाने चालू कर दिए थे। नहीं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, अगेन आई में बी रॉन्ग, मैं बाहर नहीं गया हूँ माइक लेके, जो मुझे जाना चाहिए, बट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि हमें नहीं पता कि प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, ये हमें नहीं पता। तो फिर भाई साहब ऐसी रीली वायरल होंगी। नहीं होंगे। मैंने बोला ना कि मैं इस पे पैसा लगा सकता हूँ, इस पे 80-20 परसेंटेज पे। कमेंट में बताइए आप में से कितने लोगों को ईमानदारी से पता था। ये सब सैंपल स्पेस आप कौन सा उठा रहे हो? सैंपल स्पेस थोड़ा बहुत तो पता चलेगा, ईमानदारी से तो बताएंगे लोग। ठीक है, हाँ ये हो सकता है। और शरीर बन भी रहा था। कैलोरी कंसेप्ट काम करता नहीं है, ये फेक कंसेप्ट है। खाना खा के ही जीवन में कल्याण हो सकता है। हमारे अलावा सब लोग खाने से डरा रहे हैं, खाने से नफरत कर रहे हैं। बना दे रहे हैं इस लाइन के, खाना खाने से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत बिकेगी टी शर्ट। देखिए हिम्मत नहीं, जिम के बाहर बेचना है बस उसको। हाँ, लेकिन भाई मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन में हूँ कि क्या नाम है कि जब लोग कुछ ज्यादा ही, देखो एक व्यक्ति है, कुछ लोगों को दिमाग आ जाता है ना ज्यादा, कि उन लोगों को लगता है कि हम लोग ना एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर्स में। हम लोग वो जैसे ही कोई 2-4 मोटिवेशनल रील्स देखी, अगले दिन ही ज्वाइन करूंगा, अगले दिन ही ये कर दूंगा, अगले दिन दैट, वो जो एक कांस्टेंट, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि अगर आपको बहुत ज्यादा, मतलब इट हैज टू बिकम, वो काम तभी कर पाएगा। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं 1 साल न्यूट्रिशन वाली चीज पे ध्यान दे दूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी बढ़िया गुजर जाएगी, तो होने वाला है नहीं। इट्स अ, मतलब कि जब तक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तब तक आपका ये पर्टिकुलर, तो जब तक ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बन जाता तब तक लोग ज्वाइन करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जिम ज्वाइन करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि जिम मतलब इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है। आई डोंट हैव अ साइंटिफिक बैकिंग फॉर दिस। मुझे लगता है कि वो लोग जो जिम नहीं जाते हैं, एज कम्पेयर टू वो लोग जो जिम जाते हैं और छोड़ते हैं, वो लोगों के लिए वेट लूज करना ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिम जाते हो तो आप अपने मसल को ट्रेन करते हो, बॉडी भी बोलती है, भूख लगती है। मतलब जब आप जिम जाते हो ना तो भूख लगती है। एक बार दोबारा अपना हाइपोथेसिस बोलिए, मैं सुनना चाहूंगा। हाइपोथेसिस कि वो लोग जो जो जिम नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, अपना खाना खा रहे हैं, एज कम्पेयर टू वो लोग जो जिम जाते हैं, पैसे दे देते हैं और 1 महीने के बाद छोड़ दी, 2 महीने के बाद छोड़ दी, और जीवन में उनके ये चले जा रहा है। यो मतलब यो करेंगे। हाँ ठीक है। वो लोगों का वेट लूज करने की क्षमता, या वो लोगों को वेट लूज करने में ज्यादा मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि ये बॉडी में क्या करने जाते हैं, बॉडी को क्या देते हैं, बॉडी जब 1 महीने जिम करती है तो खाना भी मांगती है। भूख, मैं भी करा जिम घर पे जब रेगुलरली करता हूँ तो भूख बढ़िया लगती है। अब क्या होता है कि आप एक मोमेंटम में आ जाते हो, जिम छोड़ देते हो, खाना बढ़िया चलता रहता है तुम्हारा। कि इधर से भाग रहे थे तुम बढ़िया तरीके से, तो जिम तो चल रहा था, और जिम जैसे ही तुमने छोड़ा, खाने की हैबिट वही चल रही है तुम्हारी कि अरे 3 अंडे, या फिर वो क्या नाम है। पर हाँ, क्या भाई साहब इस मामले में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। पर जब आप जिम, एक वो तरह के लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं जिम जा रहा हूं और आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा क्योंकि मैं जिम गया हूं, और एक दूसरे तरह के लोग हैं कि जो बोल रहे हैं कि मैं जिम गया हूं इसलिए मैं छोले भटूरे नहीं खा सकता क्योंकि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये दो लोगों के बीच में ना बहुत बड़ी लाइन है, एक बहुत मैं तो बड़ा। छोले भटूरे का जिक्र भी नहीं ला रहा था, मैं तो केवल भूख का जिक्र ला रहा था कि अगर आप घर में दाल रोटी भी खा रहे हैं ना, क्योंकि बॉडी क्या होती है, एक्लिमेटाइज करती जाती है ना उसके मुताबिक। तो भैया आप एक्चुअल में मान लो कि खा रहे थे अच्छा खासा, या और आजकल तो मैं एक और चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, यू टेल मी, मैंने क्या देखा कि देखो पहली बात तो 30 के बाद मैंडेटरी हो जाना चाहिए वेट ट्रेनिंग, क्योंकि 30 के बाद मसल लॉस होता है। लेकिन हमारा यूथ क्या कर रहा है, हमारा यूथ, मैं बहुत कम ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बट हमारा यूथ क्या कर रहा है कि जब 16-17 से चालू हो जाता है देख करके कि अब मुझे घर वाले थोड़ा सा पैसा भी दे देंगे, अलाउ भी कर देंगे, मेरे पास है भी, मैं जिम जाना शुरू करता हूँ, जाते हैं। अपने ईटिंग हैबिट्स पे भी बहुत तगड़ा ध्यान देते हैं। 18 तक अपनी बढ़िया बॉडी बनाते हैं, 20-22 तक। अब इनमें से 100% में से केवल 20 से 25% होते हैं जो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, अपनी एकेडमिक जिंदगी में। क्योंकि अब आपके बैचलर्स आएंगे, मास्टर्स आएंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, आपकी नौकरी चालू होगी, और जब जिंदगी का थप्पड़ पड़ता है ना तो इनमें से ज्यादातर, आई वुड से 80% वापस आ जाते हैं घर पे। बट उनकी वो जो आदत बनी है ना उन 4 सालों के अंदर में
खाने की, भाई सब लोग, मैं अपने भाइयों में देख रहा हूँ, कजन्स में, कि सबने वो वाली जब उम्र थी ना उनकी, कौन सी 18 से 22-24 तक की, उसमें ये सब इतने मतलब हीरो दिखते थे भाई, हीरो, बालों से लेकर के दाढ़ी, फिजिक। और जैसे ही इनको 24-25 पे जिंदगी का थप्पड़ पड़ा, लाइफ में नौकरी, जीवन का चक्का चलना शुरू हुआ, इनकी जिम छूटी और सब मटका लेकर के बैठे हुए हैं पेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस इसमें इसमें दो बहुत ही नुआंस हैं बेसिकली। जिम जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप सही वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। 90% लोग जो जिम जा रहे हैं वो उनको नहीं पता कि व्हाट द हेल दे आर डूइंग, बेसिकली ये वाली बात है। वो जो भी बकवास सा ट्रेनर बता रहा है वो करके आ जा रहे हैं और वो छोड़ दे रहे हैं उसको, क्योंकि उनको कोई ना कोई इंजरी हो जा रही है। तो इसमें ये वाली पॉइंट बहुत सिंपल है कि जिम जाने से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप वर्कआउट क्या करें घर में बैठकर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे घर में, मेरे कमरे में कि मेरे कमरे में क्या रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं डंबल, पूरा सेट है भाई, पूरा सेट है, ठीक है, डंबल देख रहे हैं ना। तो बेसिकली ये जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं। घर में 2 डंबल रखकर भी आप वर्कआउट करेंगे ना, पर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, देन इट्स अ गुड हैबिट टू गो फॉर। और उसके साथ में क्या खा रहे हैं, अगर आप जो एक्सट्रीम वर्कआउट के साथ में खा रहे थे वही सारा चीज वो सब कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत खराब लाइफ हो जाएगी आपकी लाइफ लॉन्ग। तो मुझे लगता है इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है जिम जाने को लेकर और वर्कआउट को लेकर। इंडिया में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हेल्थ से रिलेटेड थी नहीं ना, 2 चीजों पे जाते हैं। देखो, फीमेल में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा मेरे को वजन कम करना है, ठीक है। दूसरा फीमेल्स में देखने को मिलेगा शादी आने वाली है, वजन कम करना है। मेल्स में देखने को मिलेगा शादी आने वाली है, 6 महीने के अंदर में मुझे डोले बनाने हैं, बॉडी बनानी है, राइट। और इन जनरल भी मतलब कि वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोनों ही लोग का जो सेंटर ऑफ मोटिव है वो इतना फ्रेजाइल है कि एज सुन एज दे गेट कंफर्टेबल विद देयर बॉडी, विद देयर पार्टनर, उनके पास कोई मोटिव ही नहीं उस चीज को मेंटेन करने का। उनको लग रहा हाँ ठीक है भैया हो गया। जो 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 वो एक तो यही अपने आप में कितना अजीब टाइम है कि तुम मतलब कितना, मैं आई डोंट वांट टू लाइक मूव अलोंग, वरना तो यहीं बैठे रह जाएंगे हम। एक नुआंस है, एक नुआंस है कि एक इंसान जिसने 18 साल की उम्र में वर्कआउट करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 18 साल की उम्र, 17 साल की उम्र से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पर उसके बाद जैसे जिंदगी के थप्पड़ पड़े मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया बीच में। पर फिर मेरे को थोड़ा वो लगा कि हाँ यार फिर से करना चाहिए, जो आप बोल रहे थे ना एग्जैक्टली आई एम दैट पर्सन। पर आई न्यू फ्रॉम डे वन कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। शुरुआत में 17-18 साल में नहीं हुआ, कंधे में जो चोट लगी वो अभी तक चोट है। और ये बहुत रिट्रेट करने वाली बात है कि जो बचपन में आप गलत वर्कआउट करते हैं उसका जिंदगी भर आपको खामियाजा उठाना पड़ता है। तो पर पॉइंट ये उठाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने 17-18 साल की उम्र से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, आप ऑन एंड ऑफ भी रहे और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू गेन मसल, क्योंकि मसल मेमोरी है। आपको जो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है, मसल का साइज बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, इट विल बी मच इजियर फॉर योर बॉडी, क्योंकि बॉडी समझ रही है कि हाँ ये तो करा था मैंने, इसको दोबारा मैं कर सकती हूँ, कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज बीन सेडेंटरी ऑल देयर लाइफ। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। हाँ मतलब कि ऐसा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी व्यक्ति मिलेगा जो एक भी दिन मिस नहीं कर रहा है। मतलब ऑन एंड ऑफ इज द वे, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। और सेंट्रलाइज आइडिया तो है ही वो कि डू यू नो योर स्टफ और नॉट। यस यस बिल्कुल, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट। बॉस तुम किट्टी खा के आओ बट डिनर तो करना ही करना है, आपको भूखा नहीं रहना है। इस किट्टी करके आओ और खाना खाओ वापस आके। में हम आलू के पराठे, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच ये सब खिला के रेस्टोरेंट चल रहा है क्या? रेस्टोरेंट चल रहा है, पता नहीं मेरे को, मैं एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू कि मुझे नहीं पता पिछले 1-8 साल के अंदर में क्या हुआ है, मैं चाह करके भी बाहर वाला खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब कि इट्स पता नहीं क्यों अवर्जन सा क्रिएट हो गया। जैसे हम अपने मम्मी पापा को नहीं देखते थे कि इनको कुछ भी, मतलब जब आदमी कम उम्र में होता है तो उसको बाहर की चीजें बहुत पसंद आ रही होती हैं कि ये भी पिज्जा बर्गर ये वो। और जैसे अपने मम्मी पापा को बोलोगे ना तो बोलेंगे हाँ दाल रोटी, वो बाहर जाकर के उन्होंने दाल रोटी।
आई एम फीलिंग लाइक आई एम कन्वर्टिंग इन दैट पर्सन जिसको बाहर का कुछ नहीं खाना है, लेकिन मतलब कि घर का मतलब बना लूंगा मैं और वो बना करके घर का खा लूंगा। ये वाले पे आप मतलब कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट, कि अपना एक्सपीरियंस बताना कि ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या होता है लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगता है या तो दो चीजें हो सकती है इसमें, कि या तो एक इंसान हो जिसने बहुत ज्यादा खाया हो अपने जमाने में बचपन में कि यार मैंने इतना स्ट्रीट फूड खाया कि अब मेरे को ना इससे चिढ़ हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कहूँ ना, मैंने इतनी मूंगफली खाई अपने जमाने में बचपन में कि एक दिन हुआ मुझे लगा कि अब मेरे लिए मूंगफली जो है पीनट है वो जहर है, अब मैं उसको नहीं खा सकता। तो द सेम फिनोमिनन कैन आल्सो कम कि भाई मैंने इतने छोले भटूरे, इतने पाव भाजी, इतने इस पिज्जा और ये पास्ता वगैरह खाए कि अब मेरे को उससे चिढ़ हो गई है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये है कि आप क्योंकि जानकार हैं न्यूट्रिशन के, आपको पता है कि यार बाहर में क्या चल रहा है, बकवास मेरे को चीजें लग रहा है, और वो किस मेरे को तरह से ये बना ज्यादा रहे लग हैं, रहा है ना? है। तो ये अब वाला मेरे ज्यादा को वो लग नहीं खा सकता मैं उस चीज को, नहीं, क्योंकि मैं मेरे ये है कि वो आँखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती वाला जो सीन है ना, मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा है, क्योंकि मैं जो पैक्ड है सेम सामान मँगा ले रहा हूँ, बट इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम किसी, मुझे पता है कि ये वेल ठीक-ठाक जगह पे हो। हाँ, ठीक-ठाक जगह पे आई कैन ईट दैट। लेकिन मैं वा उन्हें सच में मेरे को लग रहा है कि ये वाला पॉइंट मेरे केस में ज़्यादा है। कि वो जो होता है ना कि इस केस में मैं कहूँगा नॉलेज इज़ अ कर्स कि हाँ, कि हाँ। क्योंकि कि पता चलने के बाद आप वो हाथ से डूबा वो हुआ नहीं देख पा रहे हैं नहीं खा गोलगप्पे के पाएँगे। पानी में। हाँ, कि गोलगप्पे तो मैं कभी नहीं एक खा बार सकता। वरना तो खा रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है हाँ। ना नहीं खा रहे थे। लेकिन हुँ। वन्स यू नो मेरे को लग रहा है कि ना यही है मेरे केस में, मेरे को मुझे लगता लगता है। है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा बचपन में जिसने वो जो नाले के पास जो दुकान लगती थी, वहाँ से भेलपूरी या चाट वगैरह नहीं खाया होगा। हाँ, 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 हाँ। आप कमेंट में बताना ज़रूर भाई लोगों, झूठ मत बोलना देखो, जो गाँव हमारी में एज तो के हैं अभी भी एटलीस्ट। आप देखो मतलब कि इट्स सच अ नॉर्मल थिंग कि आप मैंने वीडियोस देखे कई अभी भी जब लोग दूध लेते हैं बाहर तो द वे हाथ पे दूध लग जाए या कुछ हो जाए चल रहा है। हुँ, अब वो दे रहा है तो ऐसे ही तो देगा मतलब कि ऐसे ही उसमें से तो देगा। छींटे बाहर निकल रही हैं वो निकल रहे हैं। खिला के ही वजन कम करवाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट तो खा रहे हैं रसगुल्ले, ओके 10-10 खाते हैं। आपने 10-10 जिंदगी में मैक्सिमम रसगुल्ले या गुलाब जामुन कितने खाए होंगे? गुलाब जामुन तो आई थिंक 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता कोई, मतलब मेरे को लगता है ऐसा, बट खाने वाले हाँ, खाते हैं, बट मैं तो 2 से ज़्यादा नहीं खा ज्यादा सकता। ज्यादा आपका गाँव का थोड़ा-सा वो नहीं है पृष्ठभूमि शायद। और है। अगर होगी भी तो यूपी के टाइप वाले गाँव की पृष्ठभूमि नहीं है, है ना? हाँ, तो नहीं भाई है। साहब आप यकीन नहीं मानोगे मतलब मैं आई एम नॉट इवन एक्सैजरेटिंग 20-25 इज़ हाँ, नॉर्मल आफ्टर फूड। हाँ, नहीं पर आपने बोला आपने कितने खाए हैं, तो मैं अपना बता रहा हूँ। पर मैंने मतलब देखा है लोगों को 20-25 जो भाई लोग तो मतलब निचोड़ के केवल हाँ, खाए जा रहे हैं केवल। और हाँ, एक एक पता नहीं क्यों हमारे अंदर में ये गरीबी की वजह से, उसकी वजह से टेंडेंसी है। अगर आप याद करो स्कूल टाइम में कि मैं ज़्यादा ले लूँ पहले। हुँ। और उस टाइम का मतलब अब तो नहीं करेगा कोई एक उम्र के बाद में आई होप। लेकिन मैं ये पलट करके देखना चाह रहा हूँ कि ये था क्या? ये वाला ये क्या एटीट्यूड था कि जल्दी से खा लेता हूँ। और भाई-बहनों में भी देखने को मिलेगा मतलब ये है ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड एज़ वेल कि स्केर्सिटी प्रिंसिपल। क्योंकि मिलता नहीं था ना, जैसे हाँ, फाइनाइट अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, राइट? आधा किलो मिठाई आई है और मैंने अगर नहीं खाया, क्योंकि मैं स्कूल ऐसे हाउस होल्ड में रहा हूँ जिसमें बहुत बच्चे थे और मैं अच्छा, सबसे छोटा था। तो अच्छा, अच्छा। मैंने अगर नहीं खाया तो मुझे नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है। अनलेस कि मम्मी-पापा बोले कि बेटा समय इक्वल डिवाइड करो, चलो। हाँ, वो वो होना अक्सर वो तो होता था, कई बार नहीं होता था, ठीक, ठीक, तो ठीक, वो ठीक। चक्कर है। इसलिए हम जो आई एग्री। अनलोड में नहीं आता है उसकी रसगुल्ले खाने की हिम्मत हो नहीं सकती है। अगर खाया भी तो रसगुल्ले को निचोड़ के उसको पानी में धो के जी। गुल्ला-गुल्ला ये खाते क्या हैं। एआई है? रसगुल्ले तो हम सिखाते हैं खाना। गुल्ला-गुल्ला का सच में लोग खाते हैं कि क्योंकि वो झिलेगा नहीं ना, 10 लग जाएँगे या उल्टी कर दोगे तुम। तो लोग लिटरली उसको बस खाली निचोड़-निचोड़ करके खाते जाते हैं। ब हुँ। 1 घंटे की पर मैं आपको मेडिटेशन बताऊँ, एक एक अनपॉपुलर ओपिनियन होगा भले ही, बट इट्स न्यूट्रिशनली ओके अगर आप रसगुल्ले क्योंकि उसको पनीर से बना हुआ है, राइट? अगर वो प्रॉपर अच्छे है नहीं। शुद्ध तरीके से बना हुआ है, छेने से है बना नहीं। हुआ है, तो इट्स नॉट द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट थिंग। अगर आप उसको निचोड़ कर भी खा रहे हैं ना और लिमिट में खा रहे हैं अगेन, तो इट्स नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि वो पनीर है, छेना है उसमें।
शुगर असाइड, पहले ले लो। में 2 किलो वजन कम होता है। हिरण की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है? बताओ सर, हिरण की पूरी हिरण कहाँ से? भाई साहब वो सेलुलोज जो सेल वॉल को तोड़ कर ना एक प्रोटीन निकाल लेता है, उसके बॉडी में ऐसे एंजाइम हैं, सेलुलेज हैं जो घास पत्ती में से सारा प्रोटीन निकाल लेते हैं सेल वॉल को फाड़ कर, तो वो उसके अंदर हो जाता है पर हमारे अंदर नहीं हो जाता, इसलिए हमें रेडीमेड प्रोटीन खाना पड़ेगा और उसके लिए घास पत्ती भी चलेगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो आप जंक फूड रिकमेंड करते हैं? जी हाँ, देखिए स्टमक में ये बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, मतलब भैया आप जरा आई लाइक हिम ऑलरेडी। एसिड होता है, वो कितना स्ट्रांग होता है। होगा बहुत सारे लोग ब्लेड खाते हैं, ट्यूबलाइटें चबा के खाते हैं, उसके अंदर ब्लेड घुल जाती है, ब्लेड पिघल सकती है। वैसे तो आई डोंट थिंक कि पिघलती है, क्योंकि लोग वो करते हैं, मतलब कि आइदर वेट और सर्जिकली रिमूव करवाया जाता है चीजों को। इवन पीपल जो आपको होता है ना, एक बीमारी होती है जेनेटिक तो क्या बोलेंगे, एक बीमारी है, एक मूवी भी है कि लोग खाते रहते हैं, मतलब इस तरीके की चीजें, और उसके जमा होती रहती है। पिघल सकती है, तो उसमें समोसा नहीं पिघलेगा। उसको जंक फूड कहा किसने? पहले तो उस बंदे को लाना पड़ेगा ढूंढ के। लेकिन जंक फूड इस नजर से तो कहा भी नहीं ना किसी ने कि वो आपके पेट में पिघलेगा नहीं या डाइजेस्ट नहीं होगा। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि वो इस नजर से जंक फूड है। इसने ये टर्मिनोलॉजी की जंक फूड है। कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली जंक नहीं है। बताएं सर। पता है अब मैं इनका ना थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ रहा हूँ, बहुत सारी रील्स देखी मैंने इनकी, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, अगर किसी को नाम पता हो तो बता देना यार, नाम भी नहीं पता मुझे तो। बट स्ट्रेटेजी ये है कि या तो आप एग्जैक्ट इस साइड में रहो या एग्जैक्ट बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रहो, तो दोनों साइड के लोगों को काफी सपोर्ट मिलेगा, पर जो बीच में होगा ना उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये भाई साहब बिल्कुल दूसरे एंड पर है कि आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आओ खाना खिला के तुम्हारे को जल्दी मरोगे पर खुश रहोगे। ये वाला आइडिया कि आप जब तक चीजें अलाउड नहीं होती हैं, जब तक हम अपने आप को बोलते हैं नहीं खाना नहीं बोल करके खा जाते हैं ज्यादा। लेकिन लाइफ में जब आप खा लो बेटा, खा तू जितना खा सकता है, और फिर वो बच्चा शायद बोलेगा ठीक है अब मेरे को भूख लगेगी मैं तभी खा लूंगा, मतलब मुझे कोई रोका गया नहीं, कोई स्केर्सिटी नहीं है, कोई रोका नहीं जा रहा है। जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप के लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी इतना जंक फूड खाया भर भर के, क्या वो कह रहे हैं यार हो गया बहुत यार, अब हमने बहुत मजे कर लिए, बहुत पार्टी कर ली, बहुत नाइट क्लब में चले गए, अब हमें नहीं जाने का है। वो सेम फिनोमेनन जंक फूड पर भी अप्लाई हो सकता है। तो जैसे क्लब का तो हो सकता है, एक उम्र के बाद तुम्हें क्या है बुढ़ापा आ जाए कि वो लगता है कि अब ये शोर नजर आता है एक वक्त के बाद। तो ठीक है, हम तो जवानी में भी नहीं गए, कनाडा में घूम रहे और बोल रहे कि जवानी में भी नहीं गए। बोलना होता है दोस्तों, ये ऐसा ना बोलना होता है इंटरनेट पे, जब आप अपने पर्सनैलिटी आप बताना चाहते हैं तो ऐसा बोलना होता है, ठीक है। मेरे को लगा आज तो इन दोनों के अंदर में ही हमने लपेट दिया केवल और केवल नाइस, मतलब इस पे तो 4 घंटे का एपिसोड बना सकते थे हम लोग यार। चलें आज की बकैती को यहीं पर विराम देंगे, हम अगली बार मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय बाय।